हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट खत्म किया था। उस इम्पोर्टेंट सेगमेंट का नाम है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस। ओके, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन एक सेगमेंट था जो हमने क्या किया था, खत्म किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और सेगमेंट है जो नीट और एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेगमेंट का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उस सेगमेंट का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखिए बेटा जी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, कि क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या फिनोटाइपिक रेशियो होगा, क्या जीनोटाइपिक रेशियो होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो देखिए एक स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूं, पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के स्टेटमेंट के बारे में। ओके, बहुत सिंपल है कि मैं बोलूं, जब द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर मींस द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन की रिक्वायरमेंट होती है। सीधी सी बात है, जब शादी होती है तो जो दूल्हे साहब होते हैं इनको मनाने के लिए बुआ भी आती हैं, फूफा भी आते हैं, मौसा भी आते हैं, मौसी भी आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो हमारे शादी वाले जो है लड़का है, जो शादी वाला लड़का है वो हो गया एक कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, मतलब जीन जो हो गए वो बहुत सारे लोग हो गए। तो देखिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। अब डिपेंड करता है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जीन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि लड़का गुस्सैल है कि शांत है। अगर गुस्सैल है तो यहां पर फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने कंट्रोल करने के लिए चार लोगों को भेजा, और कंट्रोल वो जब ही हुआ क्योंकि किस पे डिपेंड है, तो उसका कैरेक्टर, दूल्हे का कैरेक्टर डिपेंड था। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, कि जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील मींस जितनी ज्यादा भीड़ देखी उतना ज्यादा जो दूल्हा था बिथरने लगा, बोलने लगा, नहीं मान ही नहीं रहा, किसी की बात सुन ही नहीं रहा, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर की इंटेंसिटी है ये किस पे डिपेंड है कि जितने ज्यादा लोग आते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा वो फैलता जा रहा है। ओके, तो देखिएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन की रिक्वायरमेंट है, और इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। और यहां पे जो कैरेक्टर की इंटेंसिटी है वो डिपेंड होगी कि जितना ज्यादा यहां पे डोमिनेंट एलील का नंबर होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ओके, तो देखिएगा, अगर मैं इनके फादर की बात कर लूं कि फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है, तो एक फादर हैं जिनका नाम है जे कॉलरेटस, जिन्होंने काम किया था टोबैको प्लांट पे। ओके, तो देखिएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो फादर हैं वो हैं जे कॉलरेटस, जे कॉलरेटर। ओके, जे कॉलरेटर। अब देखिएगा, ये कॉलरेटर तो इनके फादर हो गए, और उन्होंने काम किया वर्कड ऑन टोबैको, टोबैको प्लांट पे इन्होंने काम किया। और कैसे काम किया ये हम आगे जैसे ही चलेंगे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो पहले स्टेटमेंट हम देख लें। तो स्टेटमेंट में लिखना है हमें
कि द इनहेरिटेंस, दिख रहा है बेटा जी, द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर in which the inheritance of character in which one character is controlled by many genes, one character is controlled by many genes, and intensity of character is depend upon the number of डोमिनेंट एलील। और यहां पे जो कैरेक्टर की इंटेंसिटी है जो पहले मैंने बताई थी वो किस पे डिपेंड है, डोमिनेंट एलील पे डिपेंड है। तो ये हो गया स्टेटमेंट के बारे में, और हमने ये भी बता दिया कि फादर के बारे में। ओके, सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था नेल्सन और एहले ने कर्नेल कलर ऑफ व्हीट पे। तो देखिएगा, और स्टेटमेंट यहां पे लिख दूं मैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस first described by नेल्सन एंड एहले। कौन से? नेल्सन और एहले। और किसमें? कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। और किसमें? कर्नेल कलर ऑफ व्हीट इन कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। बेटा जी किसमें? कर्नेल कलर ऑफ व्हीट में। तो देखिएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फर्स्ट डिस्कवर किया नेल्सन और एहले ने इन कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। लेकिन यहां पे जो नेल्सन है इन्होंने बोला कि जो कर्नेल कलर ऑफ व्हीट है वो रेगुलेट होता है टू पेयर ऑफ जीन में। तो देखिएगा, ये जो यहां पे नेल्सन और एहले है, देखिएगा नेल्सन एंड एहले, नेल्सन एंड एहले ने काम किया था कर्नेल कलर ऑफ व्हीट इज रेगुलेटेड बाय। अकॉर्डिंग टू नेल्सन एंड एहले, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट इज regulated by two pair of genes। कितने पेयर ऑफ जीन्स? टू पेयर ऑफ जीन्स। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कर्नेल कलर ऑफ व्हीट को रेगुलेट करने के लिए जीन के दो पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टेटमेंट प्रपोज किया था नेल्सन और एहले ने इन कर्नेल कलर ऑफ व्हीट में। अब देखिएगा, आपको पता है कि जो कर्नेल कलर होता है व्हीट का वो होता है दो टाइप का। तो देखिएगा, जो कर्नेल कलर है, अगर मैं अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लूं तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन में तो आपको पता है कर्नेल कलर के दो कलर हैं। मींस देखिएगा, ए में कर लूं कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, मींस व्हीट के दो कलर। ओके, आपके दिमाग में आएगा सर अच्छा व्हीट के कौन कौन से दो कलर? तो देखिएगा बेटा जी, एक होगा रेड कलर, ओके, और दूसरा होगा व्हाइट कलर। एक लाल कलर और एक सफेद कलर। अब आप कहोगे कैसे लाल कलर कैसे सफेद कलर सर? अरे मतलब गेहूं दो टाइप के होते हैं, एक लाल कलर का एक सफेद कलर का। और लाल कलर का गेहूं बड़ा प्रोटीनियस होता है, उसमें विटामिन भी होते हैं,
ओके, जो कॉर्नफ्लेक्स ये बनता है ये आपका रेड व्हीट से ही बनता है। ओके, तो देखिएगा अगर मैं इनके गैमेट्स लिखना चालू कर दूं यहीं पे, तो गैमेट्स होंगे, देखिएगा बेटा जी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बी कैपिटल बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भैया। ओके, और देखिएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल बी। तो क्या हमें पेरेंटल जनरेशन में पेरेंटल गैमेट मिल गए? हाँ बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल मिल गए। तो पेरेंटल जनरेशन में पेरेंट गैमेट मिल गए, तो क्या इन गैमेट का मैं इन्हीं गैमेट का मैं क्या करा दूं, इनब्रीडिंग करा दूं। तो लीजिए मैंने क्या करा दी, इनकी इनब्रीडिंग करा दी, क्या बनाने के लिए, F1 जनरेशंस बनाने के लिए। तो देखिए बेटा जी मैंने क्या किया, F1 जनरेशन बनाया और यहां से मुझे निकला मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। ये जो तीसरा इंटरमीडिएट कलर मिला, और इस इंटरमीडिएट कलर जो मिला है इसको हम बोलेंगे, इसी को हम यहां पे लिखते हैं इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट वाइट कलर, इंटरमीडिएट वाइट कलर। ओके, अब आप कहोगे सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी मिल गया, तो सर अब क्या हम इनका F2 जनरेशन में रिजल्ट देख लें? F2 जनरेशंस में रिजल्ट देख लें, तो F2 जनरेशंस में रिजल्ट बिल्कुल देख सकते हैं। तो देखिएगा F2 जनरेशन में इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा F2 जनरेशंस रेशियो होगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। ओके, 1 4 6 4 1। अब यहां पे कंडीशंस लिखनी है कि 1 क्या है 4 क्या है, तो यहां 1 हो जाएगा फुल रेड, ये पूरा का पूरा रेड है, और दूसरा है लाइट रेड। तो देखिएगा ये जो 1 है इसको लिख लू मैं फुल रेड। ओके, ये जो दूसरा है लाइट रेड, जो फोर्थ होगा बेटा जी वो होगा आपका लाइट रेड, ये होगा आपका लाइट रेड, ये होगा इंटरमीडिएट रेड। अब कंडीशन इसकी भी है, कंडीशन इसकी भी है। तो अगर आपको पहला पता है कि ये पहला 1 रेशियो जो था वो होगा फुल रेड, जो 4 था वो होगा लाइट रेड, जो 6 था वो गया इंटरमीडिएट रेड, और आपका जो 4 होगा वो कैसा होगा, तो वेरी लाइट, और मैं लास्ट में बोल दूं व्हाइट। तो इसको मैं बोल दूं वेरी लाइट, वेरी लाइट, और इसको मैं बोल दूं व्हाइट, इसको बोल दूं व्हाइट। तो देखिएगा F2 जनरेशंस में जो रेशियो आया 1 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन की बात कर लूं, तो देखिएगा यहीं पे मैं बात करूं नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, देखिए यहीं पे लिखूं मैं नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। तो क्या होगा 4 3 2 1 0। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 4 3 2 1 0। ओके, अब कैसे, तो देखिए 4 3 2 1 0, ये है आपका नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन के बारे में कहानी। अब और आगे चलते हैं, अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन भी पता चल गया तो देखिएगा यहां पे मैं कैसे लिखूंगा F2 जनरेशंस में। तो देखिएगा F2 जनरेशंस में लिखने का तरीका है, यहां लिख दूंगा मैं, यहां सपोज लिख दूं पूरा एक रेड, एक पूरा रेड। ओके, अब वहां पे क्या था 1 4 6 4 4, तो 14 इंटरमीडिएट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे हो जाएंगे 14 इंटरमीडिएट रेड। ओके, 14 इंटरमीडिएट रेड, और वहां पे क्या था, एक और था लास्ट में, तो वो था 1 था व्हाइट।
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F2 जनरेशंस में, हम रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं F2 जनरेशंस में। देखिएगा बेटा जी, F2 जनरेशंस में अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूले की बेटा बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ, मतलब अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कहीं आ जाए तो लिख दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील, तो इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो देखिएगा ये होगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो देखिएगा बेटा जी, ये आपका सेगमेंट हो गया पूरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो एक जो एग्जाम्पल था हमारा वो खत्म हो गया, कौन सा एग्जाम्पल था, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो कलर होगा स्किन का वो कैसा होगा, तो आपको पता है कैसा होता है, ब्लैक भी हो सकता, नेग्रो ब्लैक भी हो सकता, व्हाइट भी हो सकता, और हम जब तीनों को दोनों को मिक्सिंग करा देंगे तो मुलेटो कलर भी हो सकता। ओके, तो इसका मतलब है द इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय 3 पेयर ऑफ जीन। और ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट दिया डेवेनपोर्ट ने, ये स्टेटमेंट किसने दिया, डेवेनपोर्ट ने। किसने दिया बेटा जी, डेवेनपोर्ट ने। तो देखिएगा इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा जी वो भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कलर ऑफ स्किन। ओके, कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन, कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन, कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन। इसका जो एग्जाम्पल है कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन, और आपको पता है, देखिएगा क्या कि मैंने बोला द inheritance of skin color in human is regulated by 3 पेयर ऑफ एलील, 3 पेयर ऑफ एलील। और किसने स्टडीड की, विच वाज स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट। तो डेवेनपोर्ट के द्वारा स्टडी की गई, किसने स्टडी की, और डेवेनपोर्ट ने, कि यहाँ पे जो ह्यूमन का स्किन कलर होगा वो 3 पेयर ऑफ एलील उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। 3 पेयर ऑफ एलील क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। 3 पेयर ऑफ जीन, या 3 पेयर ऑफ एलील बोल दो, या 3 पेयर ऑफ जीन बोल दो। ओके, तो देखिएगा द इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय 3 पेयर ऑफ जीन या 3 पेयर ऑफ एलील। ओके, which was studied by डेवेनपोर्ट, अब अगर मैं नेग्रो ब्लैक का क्रॉस करा दूं किसमें, जीनोटाइप, मींस नेग्रो ब्लैक का क्रॉस कराऊं व्हाइट कलर के फिनोटाइप में। ओके, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशंस में देखिएगा, when a नेग्रो ब्लैक का क्या था,
कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ नेग्रो, ब्लैक इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट। व्हाइट कैसा होगा? स्मॉल 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 बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, फिनोटाइप, फिनोटाइप। then in F2 generation, then the intermediate phenotype, then the intermediate phenotype is क्या हो जाएगा? इसको हम बोल दें, या तो बोल दें मुलेटो बोल दें, या इसी को बोल दें ब्राउन, इसी को बोल दें ब्राउन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? इंटरमीडिएट। ओके, याद रखिएगा ये वाला सेगमेंट कि हमने नेग्रो ब्लैक का क्रॉस कराया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी का, इसमें स्मॉल 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 बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी में, तो जीनोटाइप का क्रॉस किया हमने फिनोटाइप में, तो इंटरमीडिएट कलर निकलेगा मुलेटो और ब्राउन कलर, मुलेटो और ब्राउन कलर। तो देखिएगा अब इसको हम क्या करें, एक्सपेंड करें, तो देखिएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी का क्रॉस किया स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ओके, तो हमने क्या करा दिया यहाँ पे? इनब्रीडिंग करा दी। इनब्रीडिंग कराने में हमें क्या निकलना है? इनब्रीडिंग कराने में क्या निकलेगा? F1 जनरेशन मिलनी है हमें। क्या मिलनी है? F1 जनरेशन। ओके, तो क्या मिलेगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ई, ये मिल गया। तो ये होता है ब्राउन कलर, या इसी को बोलते हैं हम मुलेटो, इसी को बोलते हैं ब्राउन कलर, या इसी को बोलते हैं मुलेटो। ये था आपका F1 जनरेशन में बनने वाला इंटरमीडिएट। अगर मैं अब फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर लूं यहीं पे इन F2 जनरेशन, तो देखिएगा फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, तो क्या होगा? तो होगा 1:6:15 तो देखिएगा 1:6:15 देखिए 1:6:15 फिर 15 फिर 6 फिर 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिएगा जो 1 है ये हो जाएगा नेग्रो ब्लैक, ये हो जाएगा नेग्रो ब्लैक। ओके, 1 हो जाएगा नेग्रो ब्लैक, ये दूसरा हो जाएगा वेरी डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन। अगर पहला हो गया नेग्रो ब्लैक, दूसरा वेरी डार्क ब्राउन, तो तीसरा हो जाएगा डार्क ब्राउन। ओके, देखिए डार्क ब्राउन, ठीक। और ये जो वाला है ये हो जाएगा मुलेटो, मुलेटो बोल दो या इसी को बोल दो ब्राउन। ओके, अब फिर से देखिए, अब वो वाला स्टेटमेंट आ गया, तो वो वाला स्टेटमेंट होगा, एक होगा लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन और व्हाइट। तो ये हो जाएगा लाइट ब्राउन, ये हो जाएगा वेरी लाइट ब्राउन, और लास्ट वाला हो जाएगा बेटा जी व्हाइट, लास्ट वाला हो जाएगा व्हाइट। तो ये रहा आपकी कहानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की दोनों की, कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन कंट्रोल करेगी एक कैरेक्टर को। तो दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल था इसमें जो मैंने आपको बताया था कर्नेल कलर ऑफ व्हीट में, और दूसरा एग्जाम्पल था ह्यूमन स्किन कलर।
तो दोनों आपको मैंने सेगमेंट समझा दिए और दोनों अच्छे से आपको रिजल्ट बता दिए। F2 जनरेशन में रिजल्ट बता दिया, तो 100% आप इन रिजल्ट को याद रखिएगा। अब ये समाप्त हो गया पूरा तामझाम एलिलिक इंटरेक्शंस और नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा मेंडल्स का थर्ड लॉ या मेंडल्स का पोस्टुलेट का थर्ड लॉ। उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।